नमस्कार। अन्य दिनों की तरह आज भी मैं अपनी एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदी का प्रभुत्व धीरे धीरे मीडिया में कम क्यों होता जा रहा है। प्रभुत्व इन द सेंस, जब हम काम करने की बात कहते हैं तो लोग बोलते हैं कि हिंदी के बायर्स नहीं हैं। ये बात बहुत ही बुरी है। वो इसलिए क्योंकि आपको नहीं लगता कि क्या हम एक छद्म दुनिया में जी रहे हैं। आपके पास बहुत सारी लोकल भाषाएं हैं, आपके राज्य की भाषाएं, आपकी बोलियां हैं, और इसके अलावा इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो क्या हम स्वयं को, हमारी जनरेशन को, बिकॉज मैं खुद 50 के को अप्रोच कर रही हूँ, 50 ईयर्स को अप्रोच कर रही हूँ, और मेरे जो साथी हैं वो भी इसी उम्र के आसपास होंगे। उसमें से कुछ ही जो है वो पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे और उनका सारा जो काम धाम था वो इंग्लिश में रहा होगा। मेरी भी इंग्लिश अच्छी है। मैं किसी एक बहुत ही बड़े नामचीन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। इसके साथ साथ मैं शिशु मंदिर में भी पढ़ी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई है। बट इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि मैं इंग्लिश को किसी भी तरीके से कम स्तर में देखती हूँ। मैं कभी नहीं देखती हूँ। बट मेरी हमेशा से ही इच्छा रही है कि मैं हिंदी भाषा के लिए काम करूँ, अपनी भाषा को और सुदृढ़ बनाऊँ और अपने लेखन से उसको और उसमें और जान लेकर के आऊँ जितनी मेरी कैपेसिटी है। आज के दिन में इंस्टाग्राम एज अ सोशल मीडिया और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा आगे होता जा रहा है, और इंस्टाग्राम की अधिकांश रीलें जो हैं वो हिंदी में हैं। इंडियन मार्केट में, बॉलीवुड मार्केट जो आज है, हिंदी फिल्म का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। और अगर यूएस मार्केट के हिसाब से उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करें तो 2025 में करीब 5 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर उसका मार्केट होगा। इतनी बड़ी बॉलीवुड मार्केट में इतना काम निम्न स्तर से लेकर के उच्चतम स्तर तक, जो उनके डायरेक्टर और जो उनके हीरो हीरोइंस हैं बॉलीवुड में, जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है, उसमें हिंदी में ही काम होता है और वो हिंदी फिल्म्स होती हैं। जब हमारे हीरो हीरोइंस बात करते हैं तो वो इंग्लिश में करते हैं, नो मैटर वॉट एवर लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल विद, दे कैन स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब उसके प्रोमो की बात आती है, जब उसकी मार्केटिंग की बात आती है, यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। तुम्हारे को ज़बरदस्ती तो कोई काम नहीं करवा रहा है हिंदी में, बेटर क्विट इट। आप जिस भाषा में काम करते हैं उस भाषा पे गर्व कीजिए, उस भाषा को सीखिए, उस भाषा का विस्तार कीजिए। और कमिंग डेज़ में मुझे तो लगता है कि अगर इस तरीके से हम हिंदी को कम स्तर पे करते जाएंगे, उसका स्तर कम करते जाएंगे, तो क्या होगा कि मुझे नहीं लगता कि ये जनरेशन के बाद जो हमारे बच्चों वाली जनरेशन है वो शिष्टता के साथ हिंदी बोल पाएगी। अपनी भाषा है, कोई भी चीज़ हो, अपनी भाषा हो, अपना धर्म हो, अपना प्रदेश हो, उसका संरक्षण करना, उसको तवज्जो देना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अन्य भाषाओं की तरह अपनी भाषा, हिंदी भाषा हो या आपकी रीजनल भाषा हो, उसको बचाए रखना, उस पे काम करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगले 50 ईयर्स, 50 साल के बाद आपको हो सकता है हिंदी ना मिले, तब एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज हो जाएगी। और मेरे जैसे कुछ फुटप्रिंट्स, जो मीडिया फुटप्रिंट्स है, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, आगामी बच्चे वही देखेंगे और बोलेंगे कि काश हमने थोड़ी हिंदी सीख ली होती। और हिंदी सीख लेने में कोई आपको बीमारी नहीं हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप शुद्ध उच्चारण के साथ जब आप हिंदी बोलते हैं, तो आपका एक अलग स्टेचर होता है, अलग व्यक्तित्व दिखता है।
कि आप किस प्रतिभा से जुड़े हुए हैं, किस भाषा से जुड़े हुए हैं, जिसका कितना पुराना इतिहास है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, विनती है कि हिंदी को स्वीकारें, अपने काम में भी स्वीकारें। सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज में आजकल, क्योंकि मैंने कुछ मिनिस्ट्रीज़ में काम किया है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे इंग्लिश एज अ मोड ऑफ लैंग्वेज काम किया जाता है, मैंने भी काम किया, बट ज़मीनी लेवल पे वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी भाषा, अपने डिपार्टमेंट के काम के बारे में लोगों को बताएंगे, आम जनता को बताएंगे, तो अभी भी इंडिया की आम जनता में इफ़ आई से तो 70% जनता जो है वो हिंदी ही बोलने वाली है, ख़ासकर से हमारी जनरेशन की। तो इस बात पे ज़रूर विचार कीजिए कि जिस भाषा का खाते हैं उस भाषा को वापस हमें उसका कम से कम 10% तो वापस देना चाहिए कि उसका विस्तार हो। हमारे हीरो हीरोइन से, हमारे मीडिया के लोग जो हैं, एड इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी है, जिसमें दिन रात जो हमारे टीवी पे, मोबाइल्स पे जो ऐड आते हैं, उसमें से 80% एड्स अभी भी इंडिया में तो हिंदी में ही हैं। उनके जो एड प्रोड्यूसर्स हैं या एड डायरेक्टर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, वो जब उसको लिखते भी हैं ना, तो वो ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं, क्यों आपको हिंदी क्यों नहीं आती और आप हिंदी सीखना क्यों नहीं चाहते। इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। कमी कहीं पे भी नहीं है, कमी हमारी सोच में है। आपको लगने लग गया है कि हिंदी श्रेष्ठ है, बट जो बैकग्राउंड की बात है वो ये है कि इंग्लिश भी आपकी इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको शेक्सपियरन इंग्लिश बोल करके आगे अपनी मार्केट कर सकते हैं। अगर है तो बहुत अच्छी है, बट अभी भी उस इंग्लिश का तो अभाव ही है। तो बेहतर है कि अपनी हिंदी को प्रगाढ़ बनाएं, उसको और सुदृढ़ बनाएं और मार्केट में उसके लिए काम और मुहैया करवाएं। और हम जैसे लोग हिंदी में ही काम करना चाहते हैं। मुझे इंग्लिश में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मुझसे करा लो कि मैं ज़रूर कर लूँगी, बट मेरा कोर एरिया कभी भी इंग्लिश नहीं है। आई विल नेवर डू एनी वर्क इन इंग्लिश टिल द टाइम इट्स द डायर रिक्वायरमेंट। तो सारी हिंदी भाषियों की तरफ से मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, हमारा व्याकरण बहुत 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 विस्तृत है। उस चीज़ का भी आप सब ध्यान रखें। थैंक यू।